जिला गुरुग्राम के रामपुरा गांव 82A में भाजपा नेत्री उर्मिला यादव के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार सरावगी और राष्ट्रीय महामंत्री राहुल गोयल शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार साझा किए गए और उनके सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया गया। गांव रामपुरा और आसपास के ग्रामीणों ने इस मंच के जरिए अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार सरावगी और महामंत्री राहुल गोयल के सामने रखा। दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर विमलेश संतरा, निशा यादव, मुस्कान यादव, मोती सागर यादव, पुष्पराज यादव, रवि यादव, रानीवास यादव, अशोक कुमार, यादराम, नादर सिंह, विजय चौहान सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथियों का शॉल उड़ाकर और गुलदस्ता भेंटकर सम्मान किया। आज का कार्यक्रम ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र विचार मंच हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है और बहन उर्मिला यादव जी के निमंत्रण पर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर आकर बहुत सी समस्याएं सुनी और समस्या के निदान के लिए उस पर गहन चिंतन करके उस समस्याओं को हल करेंगे। क्या कुछ समस्याएं इम्पोर्टेंट दी है बहन ने? सारी समस्याएं हैं, समस्याग्रस्त है। गुड़गांव में एक समस्या थोड़ी है, हजारों समस्याएं हैं। माने यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ क्राइम ज़्यादा होते हैं। क्राइम क्यों होते हैं, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। मेरे संज्ञान में आया गुड़गांव में छोटी छोटी बातों के लिए अपराध बहुत होती है, क्राइम होती है। इसको रोकना भी हमारा काम है। क्या स्ट्रेटजी होगी, किस प्रकार प्लान किया जाएगा? सुनी है आपने किस प्रकार सरकार जो आपने प्लान सुनी है समस्याएं आज, किस प्रकार प्लान किया जाएगा? सरकार से किस तरह बात की जाएगी इस चीज़ को? सरकार हम ही है, सरकार अलग नहीं है। भारत में शासन हम ही कर रहे हैं और हमें ही सोचना है। सरकार का ये मत समझो कोई सरकार अलग है, कोई नहीं। हम ही सरकार है, हम ही काम करते हैं। इनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए मंथन करेंगे। अभी हम लोग बैठेंगे, बैठ कर उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही 20 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ और लगातार मैं भाजपा में ही रही हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैंने कभी समर्थन नहीं किया क्योंकि उनके विचार, उनके कार्यनीति मुझे कभी पसंद नहीं है। और आज का जो ये प्रोग्राम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच, इसके बारे में मेरे को पता लगा। मैंने इनकी कई वो देखी थी, सोशल मीडिया पे देखी थी, लेकिन अच्छा समय जब आता है तो लोग अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। मेरा वास्ता नादर भाई साहब से पड़ा और उन्होंने मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुशील भाई साहब जी इनके पास पहुंचाया। इन सबके विचार जो थे वो बिल्कुल मेल जोल खाते थे और मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने देखा कि एक विचार मंच ऐसा मंच है ये जहां हम अपनी भावनात्मक, अपने गांव के काम, अपने कस्बे के काम, अपनी सोसाइटियों के काम हम वहां तक भेज सकते हैं। छोटे काम तो चलो हम यहाँ पार्षद है या मेयर है या अपने मंत्री हैं उनसे हम करा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे छोटे काम भी इन तक नहीं पहुँच पाते हैं, ये लोग नहीं सुन पाते। आज मैंने विचार जब इनकी जो सारी चीज़ें मैंने देखी तो मेरे को लगा कि विचार मंच जो रखा हुआ है ये नाम, तो ये सबसे बढ़िया हम भी अपना विचार वहाँ पे रखेंगे। मैंने तो इतनी समस्याएं दे दी है भाई साहब को इकट्ठी करके कि मुझे लगता है कि उसमें का साल भर लग जाए। तो ये मैंने इसलिए इसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मंच है ये मैंने ज्वाइन किया और मैं तन मन धन दिल से भाई साहब का स्वागत करती हूँ। सभी आए हुए सबका स्वागत करती हूँ और मन लगा के इस मंच में मैं काम करूँ। इतना भव्य आयोजन प्रोग्राम की धरती पर हुआ है, इसके लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से इसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सारी व्यवस्थाएं जो बहन ने की है, इसके लिए मैं पुनः इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और उसको बिल्कुल निस्वार्थ अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से यह बात हमारे जो भारत सरकार है वहाँ तक जाएगी। हमारे परम आदरणीय बाबू जी के नेतृत्व में
व्ययभार संज्ञान में होते हुए आपकी 100% आपकी जो भी मांग है, डिमांड है, जो भी परेशानी आप हमें बताओगी, हम एक परिवार की तरह हम आपके साथ थे पहले हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे साथ जो भी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच में जुड़ जाता है ना, वो एक परिवार की तरह होता है और हम उसके साथ में एक परिवार की तरह व्यवहार। मेरे को इसके पीछे कुछ गहन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि हरियाणा की कोई भी समस्या, क्यों भारत में सरकार हम चला रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरे देश को चला रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में बैठा दें। चाहे कोई हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे हरियाणा के अंदर कोई मंत्री हो, सारा काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के लिए सारे सदस्य। आप जब उसकी वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे मेंबर हैं, असम के मुख्यमंत्री भी हमारे सदस्य हैं और हमारी प्रेरणा से ही वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। 2013 से लेकर अभी तक कार्यकाल रहा है। बहुत कठिनाइयों से, बड़ी कठिन संघर्ष के बाद में हम लोग आगे बढ़े। ये तो बहुत सुंदर बात है कि जम्मू कश्मीर से हमारे जहाँ माँ वैष्णो देवी विरासती हैं, वहाँ से हमारे कार्यकर्ता एक भाई साहब हैं रोहित जी, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए भाई नागर सिंह जी को मेरे सामने भेजा और उन्होंने कहा कि उनको आप आशीर्वाद दीजिए। तो नागर सिंह जी आए और मैं इससे इतना प्रभावित हो गया कि पूछिए मत। इन्होंने जो टीम तैयार की, उस टीम के अंदर चुनिंदा लोगों को शामिल किया। मैं उनको मंच की तरफ से नहीं, मुझे हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहन उर्मिला जी यादव 2 बार मेरे कारण इनकी समस्या सुनी। मैं आपका आश्वासन देता हूँ कि जो भी समस्या है, जैसे माननीय भारत सरकार के और राज्य सरकार के हरियाणा के अंदर में मेरा जो मैं हरियाणा का चंदर हूँ, मेरा भी गांव है जो देवरा मंत्री हैं आप, तो क्या कुछ मानेसर में अपने आप भी पहुँचे हैं रोड पर, क्या कुछ दिक्कतें देखी हैं आपने भी? बहन ने जो बताई वो एक अलावा आपने भी कुछ रोड पे नोटिस किया हो कि क्या क्या समस्याएं हैं सामने? सर्वप्रथम मैं सभी को जय श्री राम और भारत माता की जय। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा, आज हमारा यहाँ मानेसर पर प्रवास हुआ और इस अवसर पर बहन उर्मिला जी यादव जी के नेतृत्व में एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच का, जिसमें हमारे परम आदरणीय बाबूजी सुशील कुमार सरावगी जी से लेकर मंच प्रदेश के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ से मुख्य रूप से एक भाई साहब ने हमें भी समस्या बताई थी, बहन जी ने बताई है कि यहाँ पर सबसे पहले रेजिडेंसी, भूमि और टोल, ये 3 समस्याएं हमें बताई है। तो इनको हमने पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाया कि ये तीनों बातें हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी। ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा, लगन, मेहनत के साथ में हमने ये समस्या जो बताई है वो मैंने मेरी डायरी में नोट कर ली है और इस पे जाके हम दिल्ली अपने कार्यालय पे विचार विमर्श करेंगे और इसके लिए एक पत्र बनाएंगे और ये सारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। और हमारी बहन जी श्रीमती बिमलेश जी द्वारा भी बताया गया है कि मानेसर में जिस तरह से ये जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं और जिस तरह से ये जो आतंक मचा रहे हैं, मैं उन सभी के लिए ये संदेश देना चाहूँगा यहाँ से कि आप सब है ना एक प्रेम से, भाईचारे से यहाँ पर रहिए। ये भारत सबका है, हम मानते हैं, लेकिन ये भारत में आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी भी हमारे हिंदू भाई बहन को या किसी भी हमारी मातृशक्ति को या किसी को भी आप यहाँ पर कोई भी अगर क्षति पहुँचाओगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपका जड़ मूल से मिटना तय है, ये पक्की बात मानना। मैं तो यही कहूँगा कि आपको रहना है यहाँ पे शांति प्रिय तरीके से रहो। देश हित और राष्ट्र हित की भावना आपके अंदर भी सर्वप्रथम रहनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश रहेगा तो ही हम रहेंगे। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, सर्वप्रथम जाति हमारी हिंदू है और हिंदू से ही हमारा वर्चस्व और हिंदू राष्ट्र के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यही मैं संदेश सब पूरे मानेसर की धरती पर ये कहना चाहूँगा। आप सब प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे। किसी भी प्रकार को, किसी भी भाई बहन को, हिंदू को, युवाओं को, महिलाओं को कहीं भी क्षति पहुँचाने की चेष्टा मत करना। अगर आपने ये चेष्टा की तो आपका जड़ मूल से मिटना तय है।